एक तरफ विश्व में युद्ध जैसा माहौल है, ऐसे कहिए कि विश्व युद्ध की तैयारी है। तो वहीं भारत जो है सनातन प्रेमी है और सनातन धर्म का रक्षक है। ऐसे कहिए सनातन पूरे भारत का रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता। और सनातन जो है पूरे विश्व में शांति की कामना करता है और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। फ्रेम में सोहन लाल श्रीमाली जी हैं। आप उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी हैं और ये हिमांशु मिश्रा जी हैं। तमाम लोग गणमान्य लोग हैं, दरअसल इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य और दिव्य आयोजन किया जाना है। उसी बाबत हम लोग आए हैं और एक चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा श्रवण करें और विश्व शांति के लिए कामना करें। मंत्री जी क्या कुछ कहिएगा आप? आपके सम्मानित चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को श्री राम नवमी की अनंत शुभकामनाएं। तो ऐसे में विश्व शांति के लिए भारत के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भदोही जनपद का लोकप्रिय संस्था धर्मचक्र फाउंडेशन के बैनर तले यह दलपतपुर में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध बाल व्यास कथा प्रवक्ता श्री विष्णु प्रिया अवी जी वृंदावन धाम से पधार रही हैं, जिनका दलपतपुर में सायंकाल 4 बजे से यह कथा प्रारंभ होगा। 2 अप्रैल को कलश यात्रा निकलेगा और 3 अप्रैल से यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों से विनम्र प्रार्थना है कि अपनी रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करने के हित के लिए श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी उपस्थित हों। साथ में अपने इष्ट मित्रों को, बहन भाइयों को, परिवार सहित आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना करें। मंत्री जी, जब हम लोग सनातन की बात करते हैं तो किसी गैर धर्म की बात करना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन चर्चा करना पड़ता है। 50 देश आपस में लड़ रहे हैं और विशेष धर्म के लोग लड़ रहे हैं आपस में। लोग कहते हैं कि हमारे में एकता है, लेकिन उसमें भी असमानता, उसमें भी जातियां हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। हमारा जो सनातन है वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। मोदी जी ने भी कई बार कहा कि हम युद्ध को नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या इस पर क्या कुछ कहेंगे? हम भारतवासियों की सोच ही है विश्व कल्याण की। हम किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए कामना नहीं करते और इसीलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जहाँ विधर्मी लोग लड़ रहे हैं तो वो निश्चित है विधर्मी लोग लड़ेंगे, उनके लिए भविष्यवाणी है कि विधर्मी आपस में लड़ कट करके मर जाएंगे। और आज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सारे भारतवासी 140 करोड़ लोग सुरक्षित हैं। सब प्रकार के संसाधनों की यहाँ भरपूर व्यवस्था है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी संसाधन की यहाँ पर कमी नहीं है। जब 50 देश लड़ रहे हैं, जहाँ भुखमरी के कगार पर 50 देश खड़े हैं, वहाँ हमारे यहाँ अन्न का भंडार, बाकी सभी संसाधनों का भंडार पर्याप्त है। हम अपने नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं, अपने नेतृत्व की क्षमता पर भरोसा रखते हैं, अपने नेतृत्व करने वाले पर हम पूरी तरह से और उनके ऊपर बिल्कुल भरपूर रूप से हम उनका सहयोग करते हैं। और आज के दिन सारे देश के लोगों को खड़े होकर के अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पूरा भारत एक है। पूरे भारत के 140 करोड़ लोग एक साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़े हैं। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ कोई भारत का विरोधी नहीं है, यहाँ कोई भारत का देशद्रोही नहीं है। यदि जिन लोगों ने देश के इस नेतृत्व का विरोध किया आज के समय में, तो वो सीधे सीधे देशद्रोही माना जाएगा। आज यदि देश के ऊपर संकट आया है तो हम सब लोगों को मिल करके इसको
पार करना पड़ेगा। जब कभी कोरोना काल में देश के ऊपर संकट आया था, पूरी दुनिया में संकट आया था, पर हम भारत के लोगों ने मिल करके उसको झेला और उस संकट से उबर करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बाहर निकाला। आज भी हम सबको उस संकट की घड़ी से बाहर निकालेंगे, हमको उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मंत्री जी धन्यवाद आपका। और यह श्रीमद् भागवत कथा जो है सनातन हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जो है आयोजित किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा जी फ्रेम में है और इनके साथ जो है दर्जनों की संख्या में नवयुवक लगातार जो है फील्ड में काम कर रहे हैं, निमंत्रण आमंत्रण दे रहे हैं और सनातन के एक एक सिपाही को यहाँ पर बुला रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक इस विशाल मैदान में हजारों की संख्या में भक्तजन आएंगे और कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। और ये सनातन हिंदू एकता एवं लोक कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये हम लोगों ने विगत वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी किया था और हमारे ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम आगे भी निरंतर इसको करते रहेंगे। 2 अप्रैल शाम 4 बजे कलश यात्रा और 3 से 9 अप्रैल तक जो है शाम को 4 से 8 बजे तक बाल व्यास विष्णु प्रिया आवी जी के मुखारविंद से हम कथा श्रवण करेंगे। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी दर्शक, सभी मतलब जनता वासी जो हैं और क्षेत्रवासी जुड़े हमसे, सनातन के प्रति आगे आएँ। और हमारा लोग का भी यही उद्देश्य है, हमारी संस्था धर्मचक्र फाउंडेशन निरंतर इस चीज़ को लेकर प्रयासरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, सनातन के प्रति उनका रुझान बढ़े, सनातन के प्रति वो अपना झुकाव दिखाएं, सनातन के प्रति समर्पित हों। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। इस सोच को सलाम और नमस्कार। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है और हमारा सनातन जो है सबकी रक्षा करता है। तो सनातन को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाइए और दलपतपुर की इस कथा में अपना जो जैसा बन पड़े तन मन धन से सहयोग करिए। आइए कथा श्रवण कीजिए और लोक कल्याण के लिए कामना कीजिए। यहाँ कथा का जो पता है, कथा स्थल का पता है वो माधो सिंह से खमरिया मार्ग पर दलपतपुर इंडियन बैंक के बगल ABC कंपनी के जस्ट बगल में यह विशाल मैदान में कथा होना है। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल, 2 अप्रैल को विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया है और 10 अप्रैल को यहाँ पर जो है महाप्रसाद जो है होगा। तो जहाँ तक भी लोग देख रहे हैं आप आइए और इस कथा का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।